आखिर कौन थे कृतवर्मा जिसे पांचों पांडव मिलकर भी नहीं हरा पाए थे? किसने किया था कृतवर्मा का वध? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आदरणीय, कुल श्रेष्ठ और शांति दूतों के शांति प्रस्ताव भी विफल हो गए जब दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई के नोक बराबर भी धरती नहीं दूंगा। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की ठन गई। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियों में जुट गए और अपने अपनी सेना को बुलंद बनाने में लग गए। इसी बीच अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। ये तो हम सब जानते ही हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला था और दुर्योधन को मिली थी कृष्ण की अपराजित नारायणी सेना। दोस्तों कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। इसी नारायणी सेना के साथ दुर्योधन को मिले थे वो सारे योद्धा जिनको युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता था, और उन्हीं में से एक वीर का नाम था कृतवर्मा, जो श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति था। अब आप सोच रहे होंगे कि नारायणी सेना का सेनापति तो सात्विकी था, लेकिन फिर कृतवर्मा कैसे बन गए? तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। हम सब जानते हैं कि अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को मिली नारायणी सेना। ये चुनाव खुद दुर्योधन ने ही किया था। हालांकि बाद में उसे इस बात का बहुत पछतावा भी था और उसने खुद बाद में ये बात भी मानी कि उसने उस दिन नारायणी सेना को मांगकर बहुत बड़ी गलती की थी, जबकि वो बदले में स्वयं नारायण को मांग सकता था। खैर, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर नारायणी सेना की एक टुकड़ी, जिसका संचालन कृतवर्मा कर रहे थे, कौरवों का साथ देने के लिए चली गई। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने उच्चतम रण कौशल दिखाया और भीमसेन, युधिष्ठिर, यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी हराया। सिर्फ यही नहीं, कृपाचार्य के बाद तीसरा योद्धा कृतवर्मा ही था जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित बचा रहा। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो स्वयं मथुरा के यादवों की रक्षा का कार्यभार वो खुद उठाने लगे, लेकिन आए दिन जरासंध, जो कि कंस का ससुर था, भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर हमला करता रहता था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अपने सभी यादवों को मथुरा की सुरक्षा में लगा दिया और सभी योद्धा मथुरा के विभिन्न द्वारों पर सुरक्षा में जुट गए। जब एक दिन श्री कृष्ण निगरानी के लिए निकले तो उनकी नजर एक ऐसे वीर पर पड़ी जो बेहद ही बहादुरी से मथुरा के पूर्वी द्वार पर रक्षा कर रहा था, और उस दिन पहली बार श्री कृष्ण कृतवर्मा के शौर्य से परिचित हुए। आगे चलकर जब श्री कृष्ण अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ द्वारिका में बस गए तो उन्होंने उस नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल नारायणी सेना का निर्माण किया। नारायणी सेना को चतुर, चालाक और बेहद खतरनाक सेना माना जाता था और संपूर्ण नारायणी सेना के सेनापति और कोई नहीं बल्कि बलराम जी खुद थे। नारायणी सेना के 7 हिस्से थे, जिसके 7 अलग अलग सेनापति थे। नारायणी सेना के इन्हीं 7 सेनापतियों में कृतवर्मा और सात्विकी भी थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोज राजनीतिक के पुत्र और वृष्णि के 7 सेना नायकों में से एक थे। कृतवर्मा ने अपने शौर्य के दम पर नारायणी सेना के साथ मिलकर कई राजाओं को हराया और अनेकों राजाओं को जीत लिया। जब महाभारत का युद्ध करीब आया तो श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी, लेकिन श्री कृष्ण की विडंबना अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन का शिष्य सात्यकी, जो कि नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति था, वो पांडवों से जा मिला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी अधर्मी का साथ दे। इसलिए उसने नारायणी सेना का साथ छोड़ दिया और पांडवों से जाकर मिल गया। वहीं दूसरी ओर नारायणी सेना के मुख्य सेनापति बलराम जी भी युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, इसलिए नारायणी सेना के अन्य हिस्सों में भी बलराम जी की ही तरह सेना ने अपना मुख मोड़ लिया। लेकिन नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति कृतवर्मा था, इसलिए कृतवर्मा ने अपने उस हिस्से की सेना को लेकर कौरवों का साथ दिया। युद्ध भूमि में उसने पूरी तरह से खलबली मचा दी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से एक हिस्से ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। अगर युद्ध में बलराम जी, सात्विकी और कृतवर्मा एक साथ होकर पूरी तरह से नारायणी सेना का साथ देकर कौरवों का साथ देते तो निश्चय ही इस युद्ध के परिणाम एक ही दिन में निकल आते और पांडवों की हार संभव थी। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ इस तरीके से युद्ध किया कि वो अंत तक नहीं मरा और न ही उसने अपनी सेना के एक भी सैनिक को कोई नुकसान होने दिया।
ये एक श्रेष्ठ योद्धा और कुशल सैनिक का ही परिचय होता है। महाभारत के युद्ध में अनेक ऐसे क्षण आए जब कृतवर्मा ने दुर्योधन की मदद की। एक बार बस ऐसे ही युद्ध के वक्त सात्यकी और कर्ण का महासंग्राम छिड़ा हुआ था। युद्ध बड़े ही तेज चल रहा था। देखते ही देखते सात्यकी कर्ण पर भारी पड़ने लगा। जब सात्यकी ने कर्ण के रथ को खंडित कर दिया और दुर्योधन को लगा कि सात्यकी कर्ण को मार देगा, तब दुर्योधन ने कृतवर्मा को कर्ण की सहायता के लिए भेजा। तब कृतवर्मा और सात्यकी के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के शरीर पर अपने तीखे बाणों से घाव कर रहे थे। दोनों पूरी तरह से लहूलुहान थे। दोनों ही नारायणी सेना के सेनापति थे। तभी कृतवर्मा ने सात्यकी पर बाणों की वर्षा कर दी और सात्यकी घायल होकर नीचे गिर पड़े। लेकिन फिर भी सात्यकी ने हार नहीं मानी और अपने भाले से कृतवर्मा पर वार कर दिया, जिसकी वजह से कृतवर्मा भी घायल हो गए। सभी युद्ध विद्याओं में माहिर कृतवर्मा ने अपने रथ को संभालते हुए युद्ध को जारी रखा। कृतवर्मा के इस अनोखे कौशल को देखकर शत्रु भी अचंभित थे। सात्यकी की वीरता को देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि अब उन्हें ही सात्यकी से युद्ध करना चाहिए और उन्होंने अपनी सारी सेना का कार्यभार कृतवर्मा को सौंप दिया। कृतवर्मा अपनी सेना के साथ महाबली भीमसेन पर टूट पड़े और इस तरह उन्होंने सिर्फ भीम ही नहीं बल्कि पांडवों के मुख्य सेनापति यानी कि द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी हरा दिया। महाभारत के द्रोण पर्व के 113वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को कृतवर्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कृतवर्मा रथियों में श्रेष्ठ नजर आ रहे हैं और उनके युद्ध कौशल की तारीफ भी वो करते हैं। वहीं महाभारत के अंत में दुर्योधन का वध हो गया, लेकिन कृतवर्मा बचे रहे। कृतवर्मा ने कौरवों का साथ दिया था, लेकिन अधर्मी दुर्योधन को हारने से कृतवर्मा भी नहीं बचा पाए। युद्ध के बाद अपनी नारायणी सेना के साथ वो द्वारिका लौट आए। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण को मिला गांधारी का श्राप असर दिखाने लगा। दरअसल अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी अति शोक में व्याकुल थी और उसने भगवान श्री कृष्ण को गुस्से में ये श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरे 100 पुत्रों का वध तुम्हारी वजह से हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी एक दिन नाश होगा और तुम्हारे वंश के सभी लोग आपस में एक दूसरे को ही मार देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि हे देवी, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से आपको आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। और फिर असल में हुआ भी ऐसा ही। एक शाम ऐसे ही कृतवर्मा और सात्यकी अपनी अपनी सेनाओं के साथ बैठे हुए थे। सात्यकी और कृतवर्मा आमने सामने बैठे थे। उनकी सेनाएं भी वहां पर मौजूद थी। दोनों के बीच महाभारत के युद्ध को लेकर कई सारी बातें होने लगी। इन सभी चर्चाओं के बीच कृतवर्मा ने सात्यकी को उसके युद्ध में किए हुए बुरे कर्मों की याद दिलाई कि कैसे सात्यकी ने पांडवों की तरफ से लड़ते हुए छल से निहत्थे गुरु विशर्वा का वध किया था। कृतवर्मा की इस बात से सात्यकी अधिक क्रोधित हो गए और कृतवर्मा का वध कर दिया। इसके बाद दोनों समूहों में आपसी युद्ध छिड़ गया और सात्यकी के साथ साथ समूचा यादव वंश नाश हो गया। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तब कृतवर्मा जीवित थे, लेकिन 36 साल के बाद यदुवंशियों को मिले श्राप के कारण कृतवर्मा जैसे महान नारायणी सेना के सेनापति का वध खुद नारायणी सेना के ही दूसरे सेनापति यानी कि सात्यकी ने किया। ये भगवान श्री कृष्ण की ही रची हुई माया थी कि गांधारी के श्राप को सच करने के लिए उन्होंने यदुवंश का नाश कर दिया। लेकिन वहीं पर कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि यदुवंशी उस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अब यदुवंशी दूसरों पर अत्याचार करें, इसलिए उन्होंने उनकी पावर को खत्म करने के लिए ये सब किया। तो आपके मन में कृतवर्मा को लेकर अब क्या विचार है, हमें अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।